गांव में चलोगे? क्यों? वो गांव वालों का फोन आया था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांव में। प्रोटेस्ट किस बात का? अपना सरकारी स्कूल था ना, बंद हो गया। अरे यार, बंद नहीं होया हो, मर्ज होया है। मर्ज मतलब? मर्ज मतलब अपना गांव में 2 सरकारी स्कूल थे, दोनों में बच्चे कम कम थे। अब दोनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया। 2 स्कूल थे, हाँ। एक स्कूल बना दिया। हाँ, एक स्कूल वो तो बंद ही हुआ है। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। पूरे हरियाणा में 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। और ये तो शुरुआत है। सरकार तो छाती ठोक के कह रही है कि और स्कूलों को बंद किया जाएगा, टीचर्स की पोस्ट को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए गांव वाले अलग अलग गांव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। अरे यार, गांव वाले तो पागल हैं, किसी बात की पूरी जानकारी है नहीं, बस प्रोटेस्ट कर दो शुरू। एक बात बता, जब कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार ही नहीं है तो उन स्कूलों का करेंगे क्या? कर दो बंद। एक बात बता, तू अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? मतलब मैं अपने बच्चों को सरकारी बस में नहीं भेजता तो सरकारी बसों को ख़त्म कर दो। मैं अपने बच्चों को ट्रेन में नहीं भेजता तो ट्रेन को ख़त्म कर दो। मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता तो सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दो। मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं तो सारे देश के बच्चों को ख़त्म कर दो। ये क्या लॉजिक हुआ? अरे तू अपनी छोड़, एक बात बता, सरकारी स्कूलों में जितने टीचर्स हैं क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि सरकारी स्कूलों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा गया है। स्कूलों में टीचर नहीं है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर जितने टीचर्स की जरूरत है उतने टीचर हों। बैठने के लिए ढंग की इमारत नहीं है, कमरे नहीं है। कई स्कूलों की तो छतें गिर जाती हैं जिस वक्त क्लास चल रही होती है। पीने तक का पानी नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। यहां तक कि टॉयलेट तक भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई चला जाए तो मरीज बन के वापिस आए। ऐसे स्कूलों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? अरे यार, ठीक है, सारे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें वे सारी व्यवस्थाएं हैं और स्टाफ भी पूरा है। वहां टीचर्स कितना पढ़ाते हैं बताइयो? हाँ, सही बात, ये बात सही कही। अपने शहर में भी और बहुत सारे शहरों में, अलग अलग स्टेट में कई स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर स्टाफ पूरा है, ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी हैं। उन स्कूलों में जाके देखो। आप टीचर्स की बात करते हो, अधिकारियों के बच्चे भी उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें लगती हैं, एडमिशन नहीं हो पाते। कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना? कोई सरकारी स्कूलों को बनाए तो ऐसा जिसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें। तो बना लो। जब सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बता, क्यों नहीं टीचर्स बच्चों को पढ़ाते? मुझे एक बात बता, तू जंगल राज में रह रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रह रहा है? मतलब ये जंगल राज में होता है। अपने आप ठीक कर लो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। शेर की मर्जी, जिसको मर्जी खा जाए, जिसको मर्जी छोड़ दे, उसके मूड के ऊपर है। ये हिरण की कैपेसिटी है, शेर से तेज दौड़ सकता है तो बच जाएगा, नहीं तो उसका शिकार हो जाएगा। ये होता है जंगल राज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासकीय व्यवस्था पता है क्या होती है? जहां पर कोई जवाबदेही होती है, कोई हायरार्की होती है, कहीं चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। प्रशासकीय व्यवस्था पता है क्या कहती है? अगर आप टीचर नियुक्त करते हैं या किसी भी महकमे में कोई भी कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो वो अपने आप काम नहीं करेगा, उससे काम करवाना पड़ेगा। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, जवाबदेही तय की जाती है। टीचर्स को अगर नियुक्त किया गया है तो वो काम नहीं करेंगे या काम करेंगे, ये देखने के लिए हेडमास्टर या प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाता है। और सिस्टम ये मानकर चलता है कि वो प्रिंसिपल भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बीओ की नियुक्ति होगी और वो भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। उसकी जवाबदेही तय करने के लिए डीओ की नियुक्ति होगी। डीओ के ऊपर और अधिकारी होगा, उसके ऊपर और अधिकारी होगा, उसके ऊपर शिक्षा मंत्री होगा और उसके ऊपर मुख्यमंत्री होगा। यानी अगर कोई एक टीचर किसी स्कूल में सही से नहीं पढ़ा रहा है तो ये सिर्फ उस टीचर का फेलियर नहीं है, सिर्फ उसकी गलती, उसकी कमी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की, शिक्षा मंत्री की, मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जब कोलैप्स होता है तब जाकर
कोई कर्मचारी अपना काम सही से नहीं करता है। हद है यार, तुम तो ये कह रहे हो कि मतलब हिंदुस्तान के हरियाणा राज्य के जींद जिले के किसी तहसील के किसी गांव के किसी कोने में बने हुए सरकारी स्कूल में एक अध्यापक पढ़ा नहीं रहा तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। उसका काम ही ये है। अगर शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता है कि उसके टीचर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्यों अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उसके स्कूलों से बच्चे कम हो रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? किस बात का शिक्षा मंत्री है वो? अगर वो अपने स्कूलों को सही से नहीं चला पा रहा है तो उसको हटाओ नौकरी से, किसी और को लगाओ। और क्या बात करते हो, सरकारी स्कूलों के टीचर्स अपना काम नहीं करते? यही सरकार होती है ना, यही सरकारी कर्मचारी होते हैं जब इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जाके पता करो गांव में कितने लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के बाहर कौन पोटी करने के लिए जा रहा है, उनकी गिनती यही टीचर्स करते हैं। कभी परिवार पहचान पत्र बनाने में ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कावड़ियों की सेवा में लगा दी जाती है, कभी मेले और मंडियों में ड्यूटी लगा दी जाती है, और उन टीचर से यही सरकार काम लेती है। वो काम तो बड़े अच्छे से कर देते हैं टीचर्स। पता है क्यों? क्योंकि सरकार टीचर से वो काम करवाना चाहती है, शिद्दत से करवाना चाहती है, इसलिए वो काम करवा लेती है। लेकिन यही सरकार नहीं चाहती कि ये टीचर्स स्कूलों में पढ़ाएं। इसलिए मैं भी मानता हूं बहुत सारे टीचर्स अपना काम ईमानदारी से नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, और सरकार खुद नहीं चाहती कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो, ताकि बच्चे धीरे धीरे स्कूलों से अपना नाम कटवा कर प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं, फिर स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाए और सरकार को बहाना मिल जाए, बच्चे तो आ ही नहीं रहे, स्कूल बंद कर दो। ये ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। टीचर्स पढ़ाना शुरू कर दो तो स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। लोग रिश्वत लेना बंद कर दो तो अपने आप करप्शन खत्म हो जाएगा। लोग साफ सफाई रखने लग जाएं तो अपने आप स्वच्छता हो जाएगी। लोग प्रदूषण फैलाना बंद कर दें तो अपने आप पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लोग अपने आप नहीं करते, सिस्टम तय करता है कि आपको क्या करना है। देश चला रहे हो, यह सत्संग भवन नहीं चल रहा है यहां पे। चल ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, सैलरी पता है उनकी कितनी है? 70,000, 80,000। प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर हैं 20-20, 25-25 हजार में, इनसे काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी सैलरी इतनी क्यों है? अब इस बात को तो क्या जवाब दूं? रुक एक बार, एक लिस्ट में इसी की निकाली थी मैंने। अपने देश में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि टीचर्स की सैलरी बहुत है, लेकिन जो दुनिया के अच्छे अच्छे देश है ना, जहां पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, जहां का वीजा लगवाने के लिए दुनिया भर के लोग मरते हैं, उन देशों की बात कर। कनाडा में $1,00,000 सालाना, $1,00,000 सालाना टीचर्स की औसत इनकम है। पता है कितना हुआ? 1,00,000 को 80 से गुना कर 80 लाख रुपए सालाना। बता महीने की कितनी सैलरी हुई? जर्मनी में 63,000 यूरो, वो भी लगभग 80 रुपए के बराबर है, उसको भी 80 से गुना कर। आगे आजा, नीदरलैंड में 60,000 यूरो, ऑस्ट्रेलिया में 98,000, लगभग $1,00,000, यूएसए में $60,000, आयरलैंड में $48,000, डेनमार्क में 47,000 यूरो, ऑस्ट्रिया में 45,000 यूरो। और तुम लोगों को यह लगता है कि हमारे देश में टीचर्स की सैलरी तो पता नहीं बहुत ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में तो 20,000 में पढ़ा रहे हैं। जब सरकारी स्कूल वालों की 20,000 रुपए सैलरी कर दोगे ना, तो फिर 10,000 वाले आएंगे, वो कहेंगे कि हम 10,000 में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और जब 10,000 सैलरी कर दोगे तो 5,000 वाले आएंगे, और जब 5,000 कर दोगे तो 500 रुपए वाले आएंगे कि हम 500 रुपए में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और जब 500 कर दोगे तो वो लोग भी आएंगे कि जी बस 2 टाइम की रोटी दे देना, हम तो उसी में पढ़ा लेंगे। और जब वो भी कर दोगे तो वो भी आएंगे कि रोटी की भी जरूरत नहीं है, सिर छुपाने के लिए बस छत दे देना तो हम पढ़ा लेंगे। कितना नीचे जाओगे? बनना तो अमेरिका कनाडा है, लेकिन नीतियां तुम्हें सोमालिया जैसी चाहिए। इसीलिए तो हमारे देश के जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो मौका मिलते ही विदेश में कट लेते हैं, अच्छे इंजीनियर विदेश में चले जाते हैं, और अच्छे पढ़ाने वाले भी विदेश में चले जाते हैं।
दुनिया का ढंग का ऐसा कोई विकसित देश उठाकर देख लो, वहां पर शिक्षा मुफ्त होगी या फिर बहुत थोड़ा बहुत खर्च करके कोई भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होंगी या फिर थोड़े बहुत खर्चे पर कोई भी अपना इलाज करवा सकता है। हाँ, ये आई बात, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां वाला सिस्टम है ना, यही गलत है। क्यों दे भाई मुफ्त? एक तो ये बात गलती से मुझसे ही निकल गई, फ्री। फ्री क्या होता है? तो सरकार को टैक्स देता है, हाँ 28% तक जीएसटी देता है, दूध दही तक के ऊपर भी टैक्स है, पानी तक के ऊपर टैक्स है, कहीं इनकम टैक्स, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स, कहीं जुर्माना है, कहीं टोल टैक्स, गाड़ी लो तो टैक्स, सुई लो तो टैक्स, हवाई जहाज लो तो टैक्स, 50 तरह के टैक्स देता है। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले आदमी तक इस देश में हर कोई टैक्स देता है। एक भिखारी से लेकर अडानी अंबानी तक इस देश में हर कोई टैक्स देता है। लेकिन बदले में सरकार क्या देती है? अगर बदले में सरकार हमारे बच्चे को एजुकेशन तक नहीं दे पाती, बदले में सरकार हमारे बच्चे को हेल्थ सर्विसेज तक नहीं दे पाती, तो किस बात का टैक्स भाई? बात पता है क्या है? आज तो तुम लोगों की थोड़ी बहुत औकात हो गई है कि भाई 5-10 हजार रुपये महीने के तो अपने चिंटू मिंटू को पढ़ाने के लिए हम दे ही सकते हैं, इसलिए क्या करना है सरकारी स्कूलों का, करो बंद। अपने चिंटू मिंटू की चिंता है, लेकिन वो जो मनरेगा के मजदूर हैं वो कहां से लेके आएंगे भाई 5-5, 10-10 हजार रुपये महीने की फीस? उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजदूरों के बच्चे, गरीब किसानों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे जो लोग दिन में 100 रुपए कमा के लेके आते हैं और 80 रुपए का पौवा पी के सो जाते हैं बीवी को पीट के? वो बच्चे कहां जाएंगे? अगर ऐसी ही सोच कुछ साल पहले और लोगों की होती तो ना तो किसी मल्लाह के बेटे को अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बनना था और ना ही किसी चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनना था। जाके पढ़ लो इन लोगों का इतिहास, जीवनियां। कौन से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ के इतने बड़े लोग बने हैं ये। और कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर चौड़ा होने वालों, याद रखना कुछ सालों के बाद अपने इन्हीं चिंटू मिंटू का नाम सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी आईआईटी, सरकारी आईएएम, एनआईटी, सरकारी संस्थानों की लिस्ट में ढूंढते हुए मिलोगे। तब तो नहीं कहोगे कि ना हम तो अपने बच्चों को सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, हमें तो डीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, पीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, एमडीयू में केयू में एडमिशन नहीं चाहिए। तब भी पढ़ा लेना अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। पता है क्यों? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करने वालों को तो मानते भी नहीं लोग कि ये सही डिग्री होगी, क्या पता फर्जी हो। ये रुतबा है आज भी सरकारी संस्थानों का, और कुछ साल पहले तक सरकारी स्कूलों का भी यही रुतबा था। लेकिन धीरे 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 हालात ऐसे कर दिए कि आज सरकारी स्कूलों को बंद करने की मांग वो लोग कर रहे हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। मेरा ऊपर क्यों गर्म हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब सारा सिस्टम ही खराब है। हाँ तो सिस्टम को सुधारो ना। ये क्या बात हुई? सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, सरकारी अस्पतालों को बंद कर दो, सरकारी बस सेवा को बंद कर दो, सरकारी रेलवे को बंद कर दो। भाई ये सारी चीजें अगर सरकारी बंद हो जाएंगी, ये सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, तो फिर सरकार क्यों सरकारी होनी चाहिए? 20,000 रुपए में शिक्षा मंत्री भी मिल जाएगा, 25,000 रुपए मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। असल में तो फ्री में मिल जाएगा, असल में तो उल्टा मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनने के लिए पैसे देने वाले लोग मिल जाएंगे। इनको भी ले आओ प्राइवेट। सिस्टम को सुधारने की बात करो ना, टीचर्स को दोष देके नहीं नहीं बंद करो, इनकी ज्यादा सैलरी है। वैसे जितना इनका काम है ना, इनके लिए तो 10,000 भी ज्यादा है। मतलब मेरा चाचा का लड़का है, सुबेरे 8-9 बजे स्कूल में जाना, 2-2:30 बजे वापिस आ जाइए, हैं संडे की छुट्टी, कई बार सैटरडे की भी छुट्टी, फिर होली दिवाली, मतलब छुट्टी छुट्टी पता नहीं कितनी छुट्टी होती हैं। तनख्वाह 60,000 70,000 रुपये। और यहाँ देखो दिन रात मतलब दुकान में काम करा, होली दिवाली कितने बार तो यार पता नहीं छुट्टी हुआ नहीं हुआ है, 9-10 घंटे कम से कम दुकान खोलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके 2 पैसे आते हैं घर में। असली समस्या तो ये है ना, मेरी बुआ का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे चाचा का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे पड़ोस में सरकारी लगा हुआ है। पूरे मोहल्ले में एक बच्चे को नौकरी मिल जाए तो सारे मोहल्ले में आग लग जाती है। इस जलन का क्या करेंगे भाई साहब? बस लोगों को यह चाहिए कि भी हमारी एक आंख फूटी हुई है तो सामने वाले की दोनों फोड़ दो।
और सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, इसलिए तुम लोगों को बताती रहती है टाइम टाइम पे कि आज हमने किसानों की दोनों आंखें फोड़ दी, आज हमने मुसलमानों की दोनों आंखें फोड़ दी, आज जाटों की फोड़ दी, आज पटेलों की फोड़ दी, आज बैंक वालों की फोड़ दी, और अब ये सरकारी टीचर्स की फोड़ रहे हैं। तुम लोग खुश? लेकिन नागरिक तो उस दिन बनोगे ना, व्यवस्था तो उस दिन सुधरेगी ना, देश तो उस दिन आगे बढ़ेगा ना, जब खड़े होके कहोगे कि जी सामने वाले की जो दोनों आंखें हैं वो सलामत रहनी चाहिए और मेरी एक आंख फूटी हुई है उसका इलाज करवाओ। तब पता चलेगा सरकार क्या करती है।